हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीजीएल अड्डा आरबी। अब फर्स्ट काउंसलिंग का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है और सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस अब चल रहा है। तो सेकेंड काउंसलिंग अलॉटमेंट में क्या आएगा, इसका नोटिस कब आएगा, इस बिंदु पर चर्चा इस वीडियो में होगा। तो और साथ ही साथ जिन दोस्तों को 40 से कम अंक आया है उसका एडमिशन क्या हो पाएगा, इसकी चर्चा भी इसी वीडियो में होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा थंबनेल में आपने देख ही चुके हैं कि इसमें जो है अभी तक मात्र 13,000 सीट ही भरा है और 22,000 सीट खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि 75% सीट जो अभी वैकेंट है, खाली है, और 25% सीट जो कि फुलफिल हो चुका है। और इस वीडियो में आपके कमेंट, मेरा जवाब भी इस वीडियो में होगा। और 40 से कम अंक लाने वाले जो छात्र हैं उसका भी इस वीडियो में बताएंगे कैसे एडमिशन होगा। तो दोस्तों, थंबनेल में तो आप देख ही चुके हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है ये समाप्त हो चुका है और सेकेंड काउंसलिंग, ये जो सेकेंड काउंसलिंग है इसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस चल रहा है। तो सेकेंड काउंसलिंग का जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो इसका नोटिस कब आएगा, इस बिंदु पर आगे करते हैं बात। अभी तक जिन दोस्तों को 65 से 75 मार्क्स, जिस दोस्तों को 65 से 75 अंक था उन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। और जिन दोस्तों को 45 से 55-60% तक है उन दोस्तों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएगा नाम, यानी 45 से 60% के बीच में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 15 से 20 मार्क सीधा नीचे गिरेगा कट ऑफ। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिस में क्या है, देखते हैं। तो कब इसका सेकेंड काउंसलिंग का डेट आएगा ये सब तो आपको पहले ही बता चुके थे। और चलिए इसमें जो है फर्स्ट जो है लिस्ट डेट था ये 25 जुलाई से, और 26 जुलाई से 9 अगस्त तक इसका एडमिशन हुआ था। अब चलते हैं सेकेंड काउंसलिंग की ओर। तो ये जो है देखिए दोस्तों, सेकेंड काउंसलिंग, ये है सेकेंड काउंसलिंग का डेट। इसमें 13 अगस्त को द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो 13 अगस्त को जो है सेकेंड काउंसलिंग का लिस्ट जारी होगा। उसके बाद 14 अगस्त से आप 3,000 रुपये पेड करके आप कर सकते हैं कॉलेज अपना चॉइस कर सकते हैं और कॉलेज बुक कर सकते हैं। कब से? तो 13 अगस्त के बाद 14 अगस्त से। और ये पैसा फिर रिफंडेबल नहीं है। तो 14 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ये पैसा जमा करना है और अपना उसी बीच में एडमिशन भी करा लेना है। तो नामांकन की प्रक्रिया भी 14 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा। तो जिन दोस्तों ने फर्स्ट काउंसलिंग में अपना एडमिशन नहीं कराया है उनका नाम सेकेंड काउंसलिंग में नहीं आएगा। उन सब को क्या करना होगा, तो वो स्पोर्ट से एडमिशन होगा उसका इंतज़ार करना होगा। यानी थर्ड काउंसलिंग के बाद जो आएगा स्पोर्ट कोटा से एडमिशन होगा उसका इंतज़ार करना होगा। और इस प्रकार सेकेंड काउंसलिंग में तो नाम आएगा नहीं जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं कराया है। तो इस प्रकार दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग में कट ऑफ 20 अंक नीचे जाएगा, ये मेरा अनुमान है। जिन छात्रों का नाम फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया था
और वह किसी कारणवश एडमिशन नहीं कराया है, वह अपना एडमिशन स्पॉट कोटा से करा सकते हैं, थर्ड काउंसलिंग के बाद करा सकते हैं। तो इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। चलिए देखते हैं क्या बताया गया। पहले सूचना पट देखते हैं क्या जो है LNMU के सूचना पट पर जो दिया गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो है सूचना, इसमें देखिए नोटिस, इसमें लिखा हुआ कि जिन अभ्यर्थियों का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटन हो जाने के पश्चात उस विद्यार्थी का अगला किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा, इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करना है सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड काउंसलिंग में उसका नाम नहीं आएगा जिसका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में आ चुका है। इसका मतलब समझिए कट ऑफ सीधा 20 नंबर नीचे जाएगा। तो जिन भाइयों का फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया था, अब वो सेकेंड काउंसलिंग का इंतज़ार कीजिए। बस 13 को लिस्ट आएगा, 13 अगस्त को, और अपना लिस्ट देखिए और जल्दी से जाइए और 3000 रुपये पे करके अपना कॉलेज चूज कीजिए। जिन दोस्तों ने अपना 3000 रुपये पे करके एडमिशन स्लिप कटवा लिया है, तो वो अपना एडमिशन स्लिप और फी रिसिप्ट अवश्य रखें, क्योंकि एडमिशन में काम आएगा। अगर यह नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट भी अनिवार्य रूप से रखना है। ऑनलाइन पार्ट यानी फ़ी पेमेंट रिसिप्ट रखना है। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट का लेटर रखना है। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट मार्कशीट यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट रखना है। CLC ये सब ओरिजिनल रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आपका कमेंट और मेरा रिप्लाई में आपने क्या क्या कमेंट किए हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक छात्रा ने क्या, प्रीति कुमारी है, इन्होंने बोली है कि सर मेरा काउंसलिंग छूट गया है, एडमिशन के लिए कोई ऑप्शन है, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। तो आई कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन कि यदि आपका काउंसलिंग छूट गया है तो आप घबराएं नहीं। बस आप थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो स्पोर्ट कोटा से एडमिशन होगा तो उसमें आप काउंसलिंग कराकर जो होता है वो करा के उसके बाद आप स्पोर्ट कोटा से एडमिशन करा सकते हैं। यानी स्पोर्ट कोटा से ही अब आपका एडमिशन हो पाएगा अगर सीट बचा रहेगा तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कमेंट में देखते हैं। जिन दोस्तों ने CET B.Ed का एग्ज़ाम दे चुका है 2024 का और उसने काउंसलिंग नहीं कराया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप स्पोर्ट कोटा से एडमिशन करा सकते हैं। आप अपने नज़दीक वाले कॉलेज में जाइए, थर्ड काउंसलिंग के बाद जाना है और वहाँ देखना है, अगर सीट बचा रहेगा तो जाके एडमिशन करा सकते हैं। और सीट निश्चित बचा रहेगा, क्योंकि अभी तो 25% ही छात्रों ने एडमिशन कराया है। तो सोच सकते हैं, और ये जो है सरकारी कॉलेज का भी बात है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में 25% कराया, सरकारी में भी 25% ही लोगों ने एडमिशन कराया है। तो जिन दोस्तों ने फर्स्ट चॉइस में सरकारी कॉलेज दिया है वो भी अपना जाके स्पोर्ट कोटा से वहाँ एडमिशन करा सकते हैं। और देखिए, एक दोस्त ने बोला कि मेरा 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, क्या सरकारी कॉलेज मिल जाएगा सर? तो हाँ दोस्तों, यदि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं कराया है तो आप स्पोर्ट कोटा का इंतज़ार करें। उसमें आप जाकर सरकारी कॉलेज में देखें, अगर आपको मिल रहा है, वहाँ जगह है तो आपको हो जाएगा, और जगह निश्चित बचेगा तो आपको भी एडमिशन वहाँ हो सकता है सरकारी कॉलेज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कमेंट क्या है। नेक्स्ट है कि मैं अति पिछड़ा वर्ग ABC से हूँ और 45% मार्क CML रैंक ये है, अररिया ज़िला से है। तो इनका भी एडमिशन निश्चित होगा। आप यदि आपका नहीं आया फर्स्ट काउंसलिंग में नाम, तो सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार करें, आपको निश्चित आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कमेंट।
तो एक दोस्त ने कहा है कि सर SC से हूँ, 60 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज मिलेगा? ज़रूर मिलेगा दोस्त, आपको ज़रूर मिलेगा कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज मिलेगा। लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया है तो सेकंड काउंसलिंग यानी स्पॉट कोटा से आप जाकर वहाँ एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे सीट खाली रहते हैं, तो आप जाके वहाँ करा सकते हैं। कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा है कि सर मेरा 48 मार्क्स है, 48 मार्क्स है, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा क्या? तो हाँ, आ सकता है। आएगा, क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि 20 मार्क्स नीचे आ जाएगा। तो समझिए कि 40-45 मार्क्स से उठाएगा, अब एडमिशन होगा। एक दोस्त ने बोला है कि सर मेरा 52 मार्क्स है, सर मेरा 52 मार्क्स है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? तो जिसका 40 नंबर है उसका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 25% ही सीट फुलफिल हुआ है। 75% जो सीट है, 75% सीट वैकेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ कौन कराएगा भाई? जिसने जो CET जो एग्ज़ाम दिया है वही कराएगा। तो आपका भी होगा, निश्चित होगा। 52 नंबर वाले, 52 नंबर वाले सभी का होगा, 48 नंबर वाले का भी होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि 40 मार्क्स से जिसका एबव मार्क है उसका लास्ट स्पोर्ट कोटा तक उसका भी एडमिशन हो जाएगा, यदि आप एडमिशन कराना चाहते हो तो। और एक दोस्तों ने बोला कि मेरा 37 मार्क है, मैं SC से हूँ, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या? मैंने पहले ही कह चुका हूँ दोस्तों कि अगर 37 मार्क्स भी है, आपने केवल CET परीक्षा दिए हैं, तो आपका एडमिशन ज़रूर होगा। स्पोर्ट कोटा से जाके एडमिशन करा लें। एक दोस्त बोल रहा है कि 48 मार्क BC से हूँ, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? निश्चित मिलेगा। OBC से हूँ और 56 मार्क है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? तो जिसका भी 56 है, यानी मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जिसका 40 मार्क है उसको सेकंड काउंसलिंग में निश्चित आएगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखते बहुत हैं 4-4 हज़ार, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते। सब्सक्राइब कर लो और अच्छे वीडियो डालेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।